खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 12वां बाब। जब तक तुम दुनिया में ज़िंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आइन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है ताकि तू उस पर कब्ज़ा करे। वहाँ तुम ज़रूर उन सब जगहों को नीस्त व नाबूद कर देना जहाँ जहाँ वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थीं। तुम उनके मज़हबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा देना। पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहाँ अपना नाम कायम करे, तुम उसके उस मस्कन के तालिब होकर वहाँ जाया करना और वहीं तुम अपनी सौखतनी कुर्बानियों और ज़बीहों और दायकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीज़ों और अपनी रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठों को गुजराना और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वही करते हैं, ऐसे ही तुम वहाँ ना करना, क्योंकि तुम अब तक उस आरामगाह और मिरास की जगह तक जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है नहीं पहुँचे हो। लेकिन जब तुम यर्दन पार जाकर उस मुल्क में जिसका मालिक खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको बनाता है बस जाओ और वो तुम्हारे सब दुश्मनों की तरफ से जो गिरदा गिर्द हैं तुमको राहत दे और तुम अमन से रहने लगो, तो वहाँ जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ ले जाया करना, यानी अपनी सौखतनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बीहे और अपनी दायकियाँ और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी ख़ास नज़र की चीज़ें जिनकी मन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी हो। और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो और जिसको कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खुशी मनाना। और तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सौखतनी कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फ़कत उसी जगह जिसे खुदावंद तेरे किसी कबीला में चुन ले तो अपनी सौखतनी कुर्बानी गुजराना और वहीं सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। पर गोश्त को तू अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रग़बत और खुदावंद अपने खुदा की दी हुई बरकत के मुआफ़िक ज़िबा करके खा सकेगा। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे खा सकेंगे, जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं। लेकिन तुम खून को बिल्कुल न खाना, बल्कि तू उसे पानी की तरह ज़मीन पर उंडेल देना और तू अपने फाटकों के अंदर अपने खल्ला और मैं और तेल की दायकियाँ और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटे और अपनी मन्नत मानी हुई चीज़ें और रज़ा की कुर्बानियाँ और अपने हाथ की उठाई हुई कुर्बानियाँ कभी न खाना, बल्कि तू और तेरे बेटे बेटियां और तेरे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर हों, उन चीज़ों को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उस जगह खाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। और तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और ख़बरदार जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे लावियों को छोड़ न देना। जब खुदावंद तेरा खुदा उस वादे के मुताबिक जो उसने तुझसे किया है तेरी सरहद को बढ़ाए और तेरा जी गोश्त खाने को करे और तू कहने लगे कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है। और अगर वो जगह जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुना हो तेरे मकान से दूर हो, तो तू अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से जिनको खुदावंद ने तुझको दिया है किसी को ज़िबा कर लेना और जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है तो उसके गोश्त को अपने दिल की रग़बत के मुताबिक अपने फाटकों के अंदर खाना। जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे यकसा खा सकेंगे। फ़कत इतनी एहतियात ज़रूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है, सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज़ ना खाना। तू उसको खाना मत, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना।
तू उसे ना खाना ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद की नज़र में ठीक है तेरा और तेरे साथ तेरी औलाद का भी भला हो। पर अपनी मुकद्दस अशिया को जो तेरे पास हो और अपनी मन्नतों की चीज़ों को उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद चुन ले, और वहीं अपनी सौखितनी कुर्बानियों का गोश्त और खून दोनों खुदावंद अपने खुदा के मज़बा पर चढ़ाना, और खुदावंद तेरे खुदा ही के मज़बे पर तेरे ज़बीहों का खून उंडेला जाए, मगर उनका गोश्त तू खाना। इन सब बातों को जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूँ गौर से सुन ले, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद तेरे खुदा की नज़र में अच्छा और ठीक है तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। जब खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहाँ तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि यह कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं, मैं भी वैसा ही करूं। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफ़रत और अदावत है वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू इसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। आमीन।